पाकिस्तान को यूएई ने ये डिमांड कर दिया है कि जो 3.25 बिलियन के रिजर्व पाकिस्तानी स्टेट बैंक में रखे गए थे कि वो हमें वापस किया जाए। और इसकी अनऑफिशियल एक न्यूज़ ये है कि दुबई ने ये इतनी बड़ी डिमांड पाकिस्तान से और इतनी अर्जेंट और इस सिचुएशन में जहाँ पूरी दुनिया जो है वो वॉर क्राइसिस में है और पाकिस्तान इटसेल्फ एनर्जी क्राइसिस जो है वो फेस कर रहा है। दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है हमसे, चाइना ने पैसे मांग रही है। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। और जहां पर जंग हो रही है आप वहां पर देखें, वहां पर तेल फ्री है, वहां पर रोटी फ्री है ईरान के अंदर, वहां पर डीजल फ्री है, वहां उन्होंने हुकूमत ने हर चीज फ्री कर दी। और जबकि आप हमारी महंगाई का हाल देख लें, यहां पर पहले सैलाब की अभी बातें हो रही थी, यहां पर जो महंगाई का सैलाब आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो यूएई ने जो पाकिस्तान को लोन दी थी उस लोन को वापस ले लिया है और अब पाकिस्तानियों के वीजा के ऊपर भी बैन लगा दिया है। मतलब अब पाकिस्तानी यूएई के अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों, इस डिसीजन से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि हम तो यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किया वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यूएई ने जो पाकिस्तान को 3.5 बिलियन का लोन दिया हुआ था वो उन्होंने डिमांड किया कि हमें रिटर्न बैक किया जाए और इमीडिएट बेसिस पे किया जाए। पाकिस्तान के और यूएई के बड़े अच्छे रिलेशन थे। जो उनके क्राउन प्रिंस थे जो कि अभी मौजूद नहीं है, दुनिया में वफात पा चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये टाई अप जो है वो किया था। क्या लगता है आपको कि अचानक ऐसा क्या हुआ है यूएई के साथ कि उसने ये लोन जो है वो वापस मांगना शुरू कर दिया? इंटरनेशनल प्रेशर डालने पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की 1976 के बाद से न्यू लिबरल डेमोक्रेसी के तौर पे चल रहा था। ठीक है। उन्होंने कोशिश ये की जुल्फकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे कि हम लोगों ने ये करना है कि हमने अपनी सारी चीज़ें प्राइवेट करनी है। उसके बाद से ये हुआ कि पाकिस्तान के जो हमारे सिस्टम है पूरा का पूरा, उधर हर लेवल पे करप्शन होती है। इस करप्शन की वजह से उन लोगों को हमें क्या कहते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम से हम काफी टाइम से लोन्स लेते जा रहे हैं। वो लोन्स फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए यूएई का भी है, दुबई, इसके अलावा बाकी चाइना से लिया हुआ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सर तब हमने अपना फॉरेन रिजर्व दिया। हाँ, हमने हमारे, क्योंकि हमारी जो पूरी है इकोनॉमी वो अभी तक बैकवर्ड है। हम लारा सारा का सारा एक्सपोर्ट, टोटली डिपेंडिंग ऑन द लोन। हाँ, हम लोन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो आर्टिफिशियली फ्लोट करता है हमारी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, और उसके पीछे हमारा फॉरेन डेट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब यूएई अचानक, यूएई को क्या हुआ है कि उसने अचानक पाकिस्तान से ये एक्चुअली जो भी अभी ईरान और इसराइल की टेंशन चल रही है, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको पता है कि ईरान ने दुबई के ऊपर भी हमला किया, सब कुछ किया। जितने भी गल्फ कंट्रीज थे जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्टेड थी, और सही किया ईरान ने, बिल्कुल, ठीक है, जो मानने वाली बात है। ठीक है। उसके पीछे की वजह ये थी कि यूएई ने हमें कर्जा दिया हुआ था। यूएई किसकी सपोर्ट में? यूएस की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इस वक्त ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी यूएई की हिमायत करे और यूएस की सपोर्ट के अंदर ईरान के ऊपर हमला करे, जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा। जिस वजह से उनके पास एक ही, आप समझ ले, हथियार था कि आपने हमारे पैसे देने हैं, आप यहाँ हमारे पैसे देते हैं, हमारी बात मानते हैं। ठीक है। तो अब ये देखते हैं, सवाल दो हैं, पाकिस्तान पैसे वापस करेगा या उनकी बात मानेगा? देखें, एथिकली देखा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारा मुल्क किस बेस पे हमें पता ला इला, बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो करना तो यही चाहिए कि सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। जो फेल पर है उसको देखना चाहिए। यूएई खुद भी तो इस्लामिक कंट्री है, तो वो पाकिस्तान को ऐसे क्यों प्रेशराइज कर? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, कि आई थिंक दे आर बैक्ड बाय यूएस। वो जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी उनका चल रहा है, जस्ट थिंक यू आर कंफर्म्ड। आई एम कंफर्म्ड अबाउट एवरीवन इज कंफर्म्ड, या एवरीवन शुड बी कंफर्म्ड, बट आई एम कंफर्म्ड अबाउट माय सेल्फ मोर। ठीक है। तो आई थिंक ये सारा माजरा है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, इस बात पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि जो दुबई है, ठीक है, हमने सऊदी अरेबिया से लोन लिया हुआ है, हमारा उसके साथ मुआहदा भी हुआ है कि अगर उस पर कोई भी हमला करता है, कोई भी बैरूनी कंट्री, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वो हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर साथ देगा। लेकिन अब बात दुबई पे आ गई है। दुबई ये कहता है कि पाकिस्तान हमारा साथ दे। वो बेसिकली यही चाहते हैं कि हमें फिरका वारियत में तकसीम किया जाए, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम, शिया सुन्नी पे वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। जिस तरह अमेरिका ने
ओल्ड जंग में इराक और ईरान की जंग लगवा दी थी। अमेरिका ने अपने बेबी को खुश करने के लिए छठा कंट्री है जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अपने बेबी उनका इसराइल है और इसराइल को खुश करने के लिए अमेरिका की डायरेक्ट ईरान के साथ कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है इसराइल को वो ईरान है और सेकंड पे ईरान और पाकिस्तान दोनों, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ईरान के इसराइल का जो प्रेसिडेंट है उसने ये बात का इंकशाफ भी किया है कि ईरान के बाद जो जंग की बारी है जिस पे हम हमला करेंगे वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान तो उसके लिए ग्रेव यार्ड बन जाएगा। वो तो बात ये अलग है ना, लेकिन जिस तरह का उनका सिस्टम चल रहा है उनकी कंट्री का, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। लेकिन पाकिस्तान ने जब इंडिया नंबर 1 अब नंबर 10 पे चली गई है। पैट्रियट, आयरन डूम, सारे के सारे ईरान के मिसाइलों ने तबाह कर दिए, और पाकिस्तान तो फिर न्यूक्लियर कंट्री है। हथियारों से नहीं, जज्बातों से जीती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो दूसरा आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से दूसरा ना मुतमईन हूँ, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान का हाल देख लिया। इंडिया के साथ जब जंग हुआ तो सीज फायर करवाने कौन आया? अमेरिका आया। अमेरिका ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान दुबई का साथ देता है ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ही ईरान को कंट्रोल कर सकता है। अब दुनिया में कोई भी ऐसी पावर नहीं जो ईरान को कंट्रोल कर सके। ईरान तो छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान क्या वाया रिटेलिएशन करेगा कंट्रोल, या वाया डायलॉग? पाकिस्तान अब तो वो मुज़ाकरात में लगा हुआ है कि कहते हैं इस्लामाबाद में दावत भी दिया है, इस्लामाबाद में हम मुज़ाकरात करवाते हैं। लेकिन ईरान ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम वार को एंड तक लेके चलेंगे। एंड पे जो भी इसका नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, हम वो निकाल के रहेंगे। मेरे ख्याल में ईरान ये चाहता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड हों। जब तक अमेरिकन मिलिट्री जो है वो ऐसे ही जैसे कि अफगानिस्तान में आई थी और फिर वो ग्रेव यार्ड ऑफ अमेरिकन एम्पायर जो है वो ईरान हैव नथिंग टू लूज। बिल्कुल ईरान का जो जाना था चला गया। अब ईरान कहता है कि आओ, ठीक है, आओ, ठीक है, और देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। ठीक है, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क होने का सबूत देता है या नहीं देता है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने यूएई के इस डिसीजन से पाकिस्तानी कितने हैरान परेशान है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर पाकिस्तानी यूएई के अंदर जॉब करने जाते हैं और वहां से पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजते हैं, वरना पाकिस्तान के अंदर तो कोई कारोबार नहीं है, कोई पाकिस्तानियों को जॉब नहीं मिलती। इसीलिए ज्यादातर पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब करने जाते हैं और वहां से रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। लेकिन इस डिसीजन से अब पाकिस्तानी यूएई के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी यूएई और सऊदी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन वो लोग तो पाकिस्तानी को वीजा देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि एक तो पाकिस्तानियों के पास कोई टैलेंट नहीं होता, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तानियों के पास टैलेंट नहीं होता, इसीलिए वहां जाके 2 नंबरी या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए वो लोग अब पाकिस्तानियों से बहुत तंग आ गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।